Good morning, students. Welcome to grade 9th English. Today we are going to discuss poem number 3, Rain on the Roof by Coatskin. Central idea of the poem is the poem describes the poet thoughts when he hears the sound of the rain falling on the टाइल्स रूफ ऑफ इट्स कॉटेज ना, जब छत के ऊपर एक मतलब कवेलू टाइप का होता है, अगर आपने देखा होगा तो छत के ऊपर जो लगने वाले कवेलू होते हैं उनको यहाँ पे टाइल्स कहा गया है। तो उस पर जब उसके कॉटेज के रूफ पर फॉल हो रहा है रेन, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि किस टाइप का साउंड क्रिएट हो रहा है। तो उसके जो थॉट्स आ रहे हैं उसके माइंड में रेन फॉल हो रही है, तो दैट ही एक्सप्लेन्स। So the sound produced by the rain reminds the poet of a memory of his mother. His mother stay in his mind and calm him. Though rain, the poet highlights the healing power of nature. मतलब बता रहा है कि नेचर हमें किस टाइप से हील करता है। मतलब हमें मतलब कहीं अपने को लग जाती तो हम कैसे उसके ऊपर एक मलहम लगा देते हैं। तो नेचर भी क्या कर रहा है, बारिश करके एक हीलिंग बता रहा है कि वो हील कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, the music produced by the simple act of the falling of the rain holds the power to bring back some of our fondest memories। कि जब वो पानी गिरती हैं, बूंदें जब आती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है और ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं जो उस पानी से रिलेट करती हैं, जो हमें वापस याद आ जाती हैं। These memories then provide us when with comfort and calm। तो वो जो मेमोरीज़ हैं वो हमें क्या करती हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करती है और हमें काम रखती है। नाउ द स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम इज़ लाइक हियर। The first stanza is in front of you. The word meanings, the hard words are also there at the below. So in these lines, the poet describes a rainy night. The poet says that the stars in the sky are not visible as they are covered by the dark, rainy clouds. The sky looks sad and the rain looks as if tears are falling from human eyes। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आँखों से आंसू आते हैं, ह्यूमन के साथ में उसको कंपेयर किया है। इट मीन्स वहाँ पे उसको पर्सोनीफाई किया है ना। सो दिस वेदर रिप्रेजेंट द पोएट्स sorrowful mood। इन द sorrowful mood, the only thing that can bring joy in the poet's heart is to lay down on the pillow of his bed in his college and listen to the soft sound of the rain falling on the roof। मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड मूड पे सोया हुआ था अपने बेड पर, और उसको जो मतलब उसके मन में जो पछतावा चल रहा था या जो भी उसका मूड ख़राब था, तो उसका मूड कैसे अच्छा हो सकता था, वो रेन फॉलिंग की आवाज़ से, या रेन आएगी तो उससे अच्छा हो सकता है। इन द सेकेंड स्टैंजा here in front of you, the second stanza, and the meanings are also there. The explanations are like this. In these lines, the poet now describe how the raindrops makes a tinkle sound। मतलब जो बारिश की बूंदों गिरने की जो आवाज़ आती है उसको उसने पोइट ने अलग अलग तरीके से बताया। कहीं टिंकल साउंड बताया, टिंकलिंग साउंड बताया है, कहीं पैटरिंग साउंड बताया है सॉरी। एज दे फॉल ऑन दी rooftop of his cottage। According to the poet, each sound made by the rain is echoed by the beating of his heart। है ना, जैसे हमारी हार्ट बीट की आवाज़ आती है वैसे ही टप टप पानी गिरने की आवाज़ आती है। जो रेन ड्रॉप्स हैं वो इको करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस थिंग, द साउंड ऑफ द रेन affects the poet deeply as he is listening to the sound। many images, मतलब ड्रीमी इमेजेस, मतलब उसको जो इमेजिन कर रहा है ऐसी बहुत सारी इमेजेस उसके माइंड में चलती रहती है। केम इन टू हिज माइंड, ही स्टार्टेड रिकॉलिंग मैनी मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। दीज मेमोरीज अपीयर्स to be in
इंटरवूवन टुगेदर टू फॉर्म अ ब्यूटिफुल पिक्चर, और जब वो उन सभी चीज़ों को जोड़ेगा तो बहुत ही खूबसूरत सा एक सीन क्रिएट हो जाएगा. इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द थर्ड स्टैंजा, poet explains like this. It means the poet want to say like this, that out of the many memories of the poet recollects, he identifies one fond memory of his mother. मतलब उसने बहुत सारी यादें, बहुत सारी कल्पनाएं करी, उसने उसमें उनको आइडेंटिफाई किया, लेकिन जो सबसे खूबसूरत याद थी वो थी उसकी मदर की. He remember how many years ago his mother used to look at him and his siblings lovingly while they slept and used to dream. It means when the children used to sleep at that time, even the mother came near to the children, and just to the sleeping children, mother put a very calm hand on the head of the children. मतलब कई बार अपन सो जाते हैं तो अपनी मम्मी पापा अपने को आके प्यार करते हैं ना, like this. She would look at her sleeping children every night because she knew she want to see them till the next morning. The poet can still feel the look of his mother while he lays on his bed and listen to the soft musical sound of the rain falling on the roof. So this is the sum of the explanation of the poem Rain on the Roof. I have completed all the 3 paragraphs. You can see the meanings of the hard words. This pictures relates to the word woven, woof, WOOF, है ना. जब अपन धागा या फैब्रिक बनाते हैं तो वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मतलब ऐसे गूंथते हैं, उसको वीव करते हैं. तो वीविंग इस टाइप की होती है. तो ये जो दोनों वर्ड्स आप देख रहे हैं ये किससे रिलेटेड है? वूव से, जो कि आपके सेकेंड पैराग्राफ की 5th या 6th लाइन है, वूफ के लिए आया है ना. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेल. थैंक यू.